जय माता दी, राधे राधे। वेलकम टू वेद जय साधना माता दी। इंस्टीट्यूट। जय माता दी मैम, जय माता दी। वेलकम टू राधे वेद राधे। साधना इंस्टीट्यूट। राधे राधे। चलिए, जो भी लोग नए हैं एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम यामिनी शर्मा है, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और वेद साधना इंस्टीट्यूट की फाउंडर हूँ। और आज जिस वर्कशॉप के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो है कैंडल स्पेल वर्कशॉप। अच्छा, किस किस को स्पेल आता है, किस किस ने मतलब पहले सीखा है, या ऑकल्ट में ही जो लोग मतलब नए हैं, कुछ ऐसे भी हैं क्या जिनको कुछ भी नहीं आता? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कुछ नहीं आता, ऐसे भी हैं कुछ लोग? नहीं है? आई थिंक सभी को कुछ ना कुछ आता है ना? अच्छा। ओके, चलिए कोई बात नहीं। जिनको नहीं आता है उनको भी अभी समझ में आ जाएगा। कैंडल स्पेल आता है किसी किसी को, या जो लोग स्पेल करते हैं नहीं करते हैं? इधर वाला राधे काउंटर कर राधे। दिया और देखना जरा इंडक्शन के आगे। नहीं आता, कोई बात नहीं, चलिए। और सी की मुझे आवाज आ रही है, प्लीज अगर आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। आज हमारी जो वर्कशॉप होने वाली है वो है कैंडल स्पेल की, और वो हमारे निकिता मैम पढ़ाएंगे। वेलकम निकिता मैम। थैंक यू मैम। मैम का थोड़ा गला खराब है तो मैम थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगी, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैम एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर क्लास स्टार्ट कीजिए। बिफोर माय इंट्रोडक्शन मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे गला थोड़ा सा चोक है, तो प्लीज मेरी वॉइस को आज टॉलरेट कर लेना आप लोग। मैं नहीं चाहती थी कि आज का वेबिनार नेक्स्ट डे पे या नेक्स्ट वीक पे स्किप हो। मैं चाहती थी कि आज ही ये वेबिनार हो, इसलिए आज कंडक्ट हो रहा है। ठीक है। पीपल हु नो मी और पीपल हु डोंट नो मी, आई एम निकिता सिंह। आई एम a Vedic numerologist and a tarot reader and one of the teacher of this Ved Sadhana Institute. Okay, तो आज हम स्पेशली कैंडल मैजिक, जिसको कैंडल स्पेल, स्पेल कास्टिंग, बहुत से इसके नाम है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू माय इंट्यूशन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस वेबिनार में आए हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको आपके अकल्ट फील्ड में एडवांस बढ़ने के लिए बोल रहा है। समझ रहे हो? कैंडल मैजिक एक एडवांस कोर्स होता है। टैरो से, न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से ये बहुत ही डिफरेंट है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये सब एक मैथमेटिक्स, एक प्रिडिक्शन, इस चीजों पे डिपेंड करता है ना। कैंडल मैजिक उन सबसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। वो आपके सिर्फ एनर्जी लेवल पे बेस वर्क करता है, आपके इंट्यूशन लेवल पे, और आपके इंट्यूशन पे वर्क करता है। ठीक है। आप किस सोच से उसको करना चाह रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि कैंडल मैजिक होता क्या है। ठीक है। ये दो वर्ड से बना है, कैंडल एंड मैजिक। कैंडल हम सबको पता है मोमबत्ती होती है, सिंपल सी। एंड मैजिक क्या होता है जो हमें करना है उस कैंडल में, किसकी हेल्प से? हमारी यूनिवर्स के हेल्प से। ठीक है। हम अकल्ट के फील्ड में, हमें ये आइडिया तो है कहीं ना कहीं कि अकल्ट में आप बिना किसी यूनिवर्स के हेल्प के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अकल्ट में आए भी हैं तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स ने आपको भेजा है। ठीक है। तो आपको अकल्ट में कुछ भी काम करना है तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। ठीक है। अब जैसे सेकंड थिंग, अकल्ट में हमने हमेशा से पढ़ा है पांच तत्व। ठीक है। हमेशा कोई भी आप उसका सब्जेक्ट उठा लीजिए, वो पांच तत्वों से आपका पीछा नहीं छूटेगा। ठीक है। तो कैंडल स्पेल, कैंडल मैजिक में भी ये पांच तत्व ही आपका बेस है। ठीक है। आपको इसमें भी पांच तत्वों को मिला के ही उसमें मैजिक करना है। अब बात होती है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर का है। ठीक है। तो ये बात सही है, ये वेस्टर्न कल्चर से आया है, तभी यहाँ कैंडल ही यूज हो रही है, दिया यूज नहीं हो रहा है। अब आप लोग बताइए, मैंने जब वो मेरा रील देखा था आप लोग ने, मैंने बोला था फायर की एनर्जी के साथ वर्क करना, राइट? तो फायर की एनर्जी पांचों तत्वों में सबसे हाई होती है, 3 टाइम्स मोर एनर्जी होती है फायर में। ठीक है। तो
हम दिया क्यों जलाते हैं, आप लोग ये बताइए। क्या पर्पस होता है दिया जलाने का? एनीवन? हम दिया क्यों लाइट करते हैं अपने घर में? किसी को पता है? पॉजिटिविटी के लिए। यस, पॉजिटिविटी के लिए लाइट करते हैं, ठीक है। तो कैंडल भी फॉरेन कल्चर में, हम इंडियन कल्चर में दिया यूज करते हैं, फॉरेन कल्चर में कैंडल यूज होता था। अब ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं वाई कैंडल, हम दिया में भी तो कर सकते हैं मैजिक, पर आप दिया में उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख सकते, राइट? आप दिया में उनकी दिक्कत नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए कैंडल मैजिक में कैंडल का यूज होता है, ठीक है। ये एक फर्स्ट रीजन था। सेकंड रीजन ये भी है, कैंडल वो 5 तत्वों से बना है, ठीक है। कैंडल जो भी 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, उनसे बना है। कैसे? कैंडल, जब एक कैंडल होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, राइट? तो वो एक अर्थ एलिमेंट होता है। जब उसमें हम फायर करते हैं, बर्न करते हैं, तो फायर एलिमेंट हो जाता है, राइट? जब वो मेल्ट होता है तो वो वाटर एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। और जब हम बर्न करते हैं उसमें से एक स्मोक निकलता है, वो एक एयर एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ एलिमेंट क्या होता है हमारा? स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट क्या होगा? हमारी इंटेंशन, हमारे प्रेयर्स, जो हूं हम उसे कैंडल में करेंगे, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए, थोड़ा सा बोरिंग नहीं करना चाहती मैं वेबिनार को, कि आप लोग जब सोच रहे होंगे ना कि हमने दीपावली में तो इतने सारे कैंडल जलाए, कुछ मैजिक तो हुआ नहीं, पर हम उस इंटेंशन से नहीं जलाए ना, हमें उस इंटेंशन से जलाना है। और ये भी चीज है, कैंडल मैजिक को हम ग्रे मैजिक भी बोलते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम यूनिवर्स को मैनिपुलेट करते हैं अपनी चीजें करवाने के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप कैंडल स्पेल देखा जाए तो बहुत ही एडवांस कोर्स है, इसको हमेशा अच्छे पर्पस के लिए ही करना चाहिए, ठीक है। ग्रे मैजिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत से लोग इसका गलत यूज भी करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करते हैं, ठीक है। वशीकरण जैसी चीजें हो जाती है, लोगों पे ब्लैक मैजिक कर देते हैं, या कॉर्ड कटिंग कर देते हैं, बहुत सी चीज है। इसलिए इसको वाइट मैजिक ना बोल के इसको ग्रे मैजिक बोला जाता है। पर वी ऑल नो कि हम अकल्ट के हैं, अगर हम बैड कर्मा क्रिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ही वो हिट करेगा, ठीक है। तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे सारी अच्छी चीजें सीखेंगे, ठीक है। अब ये था इसका एक इंट्रोडक्शन। अब कैंडल मैजिक मैंने बताया बहुत ही एडवांस कोर्स है, तो आपको इसको बहुत संभल के करना है, ठीक है। एक चीज तो मैं बोलूंगी कि इससे मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्दी आपकी वर्क करती है। मैंने बोला ना, फायर की एनर्जी 3 टाइम्स मोर होती है बाकी एलिमेंट से, तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी 3 टाइम्स मोर मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में आएंगी, ठीक है। अब कैंडल स्पेल, स्पेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक नॉर्मल सी कैंडल में हम लोग बहुत सी चीजें करते हैं। जो जो नीतिका एंजल का कोर्स किया होगा, उसमें हमने छोटा सा एक स्पेल किया था, राइट? इसका वो तो समझ लो उसका फर्स्ट लेवल है, हमें और एडवांस में कैंडल करनी है, ठीक है। ये था एक शॉर्ट इंट्रो कैंडल मैजिक पे। अब आप क्या क्या उसमें कर सकते हैं? आप अपनी कोई भी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैंने बोला ना, आप कैंडल मैजिक के थ्रू यूनिवर्स को मैनिपुलेट करते हैं कि मेरी ये चीज करवाओ, मेरे को ये चीज चाहिए, ठीक है। एंड जो चीज टैरो से नहीं हो सकती, जो चीज वैदिक न्यूमरोलॉजी से नहीं हो सकती, जो चीज अदर फील्ड से नहीं हो सकती, वो आप कैंडल स्पेल से इजीली करते हैं, ठीक है। मैं भी अपने क्लाइंट्स को, जितने मेरे स्टूडेंट्स थे, उनके रिव्यू बहुत ही अच्छे हैं कैंडल को लेके, क्योंकि ये आपको कभी भी सेल्फ डाउट नहीं देंगे, आपकी चीजों को 100% उसको बोलते हैं ना, एम्पलीफाई करके ही आपको रिटर्न में देंगे। तो एक बार जब आप कैंडल स्पेल करना स्टार्ट कर दोगे ना, आप रेमेडी, आप बाकी अदर चीज तो भूल ही जाओगे, ये इतनी पावरफुल चीज होती है। एंड बहुत बहुत कम
सॉरी हाँ, मेरे यहाँ लाइट गुल हो गई। बहुत कम लोग हैं जो ये मैजिक को सीख पाते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसी मैजिक है ना कि बहुत कम लोगों के हाथों में आती है। देखो, टैरो रीडिंग सब कर लेंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट सब बन जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर कहीं ना कहीं आप बन ही जाएंगे खिस पिस के। पर एक कैंडल स्पेल कास्टर बनना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सॉरी फॉर माय कैमरा। ठीक है, स्पेल कास्टर बनना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें आपकी इंटेंशन डालनी है ना। आपको कुछ मैथमेटिक्स नहीं करना है किसी के लिए, आपको इसमें इंटेंशन डालनी है। एंड अगर आप चाहेंगे तो मैं एक छोटा सा रिचुअल करवा सकती हूँ आपको उसकी मैजिक को दिखाने के लिए। सबके घर में व्हाइट कलर की कैंडल होगी। अगर आप रिचुअल करना चाहते हैं तो रेज योर हैंड्स। 11/11 भी आने वाला है। मैम ठीक टुमारो है। करना है। जिसके पास नहीं है वो सुन भी सकता है, जिसके पास है वो ले आओ अपनी व्हाइट कैंडल। और जिनके कैमरा ऑफ है वो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप कैंडल स्पेल करोगे या कोई भी रिचुअल करोगे तो आपकी एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए मैम के साथ। यस। तो अपने कैमरा ऑन करके बैठना। तो 1 मिनट का टाइम है, जाओ कैंडल लेकर आओ। क्या पता तब तक मेरी लाइट आ जाए। हाँ। एंड ये बहुत ही वास्ट कोर्स है। ठीक है, इसमें हम ऑयल्स बनाना सीखेंगे, इसमें हम हर्ब्स बनाना, जब कंटेंट शेयर होगा ना तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं जब सीखी थी एंड आज तक मैं उसकी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम के लिए मैं इसको यूज करती हूँ। इवन मैं अपने आप को भी हीलिंग देने के लिए भी कैंडल ही यूज कर रही हूँ, मेडिसिन यूज नहीं कर रही हूँ। तो वो इतनी पावरफुल होती है। ठीक है, और हम बहुत से लोगों के वीडियोस में देखते हैं ना कि कैंडल में अपनी विश को बर्न करो, कैंडल में ये करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें 5 एलिमेंट्स है। इससे ज्यादा पावरफुल चीज आप लाइफ में देखोगे ही नहीं। एंड एक बार आप करना स्टार्ट कर दिए ना तो आप बोलोगे कि बहुत ही अच्छी चीज सीखी है हमने। मैम ने आपने लास्ट को कौन से कोर्स में कराया था? एक लाइव रिचुअल कराया था आई थिंक, है ना, कैंडल का कुछ, जो सबने नितिका फोटोज डाली एंजल थी में। ग्रुप में, है ना? यस। निकिता निकिता में। हाँ, नितिका हाँ। एंजल में। हाँ। यस, तो मैम मैंने मतलब देखा था उसमें कि कुछ लोगों के कैंडल में एंजल के मतलब विंग्स जैसे आए थे जब उन्होंने फोटो यस। शेयर की थी, है ना एंड मैम? मैम, कैंडल हाँ। स्पेल को मैं बोली ना, आप टैरो रीडिंग, आप न्यूमरोलॉजी सब सीख लोगे, पर कैंडल स्पेल आप कहीं ना कहीं सीख भी जाओगे ना तो वो बहुत टफ क्यों हो जाता है। आपको वैक्स रीडिंग आनी चाहिए, आपको फ्लेम रीडिंग आनी चाहिए, बहुत वास्ट है वो। ओके। मैम लेकिन टाइम बहुत लगा जल्दी। यस, उसकी भी तीन चीजें साल होती है का मैम कि ज्यादा टाइम लगेगा तो क्या होगा, तीन कम टाइम तीन लगेगा साल तो का क्या होगा। एक्सपीरियंस है। अच्छा, यहाँ पे नितिका एंजल वाले कोई रिव्यू देते हैं अगर आप लोग की कोई विश पूरी हुई होगी तो? मैम मैं करने की नहीं टाइम। हो पता रही हूँ निकिता एंजल से। अच्छा, रेखा जी ने भी किया था राइट? मुझे लगता है किसी मैम ने मैं ट्राई नहीं बोलना किया। चाहती हूँ। हाँ जी यस मैंने मैम, मैम। किया बोलिए। है। मेरा कंटिन्यूअसली अभी उसमें लिखना चल रहा है। हम्म। और मेरे को ऐसा फील हुआ है कि नीतिका एंजल की वजह से मेरे को बीच बीच में ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी जिससे मेरे इनकम के सोर्स कहीं ना कहीं से बन रहे थे। हम्म। मतलब हाथ खाली नहीं गया है। ऐसा हुआ है मेरे साथ। थैंक यू सो नाइस। मच निकिता मैम। थैंक यू मैम। रेखा जी, आप अपना कोई, आपका कुछ विश पूरा हुआ नितिका एंजल के थ्रू? मैंने नहीं किया था वो कोर्स। अच्छा। हाँ जी, मैंने वेबिनार तो अटेंड किया था लेकिन कोर्स नहीं लिया था। ओके। पर नितिका एंजल को आप मेरे हिसाब से जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे ना उतना चप्पड़ फाड़ के देती हैं। मैम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं लेकिन नहीं इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है जितना क्रॉनिक से होता है ना, इतना वो नहीं हो रहा है। अच्छा क्रॉनिक सिंबल से। मैम। मैम कभी एनर्जी। कभी एक होता है ना कि माइंड के ऊपर भी होता है। हाँ। आपके हाँ माइंड में है कि क्लॉनिक मुझे ज्यादा, इसीलिए हाँ। हाँ मैम। हाँ मैम।
मैम इसीलिए। मेल को एफर्मेशन लिखने को टाइम नहीं मिलता है ना, इसीलिए मैं भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। यस। राइट। हम्म, ये हो सकता है मैम। हम्म। ठीक है, एक रिचुअल करें। कैंडल ले आए सब एक लोग? प्लेन पेपर, हाँ, आप लोग को क्या करना है, एक प्लेन पेपर लेना है, ठीक है। अब आप लोग व्हाइट कैंडल पे कर रहे हैं। व्हाइट कैंडल इज अ यूनिवर्सल कैंडल, ठीक है। अगर कोई कलर की कैंडल नहीं होती है तो हम व्हाइट कलर की कैंडल को यूज करते हैं। अब आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसमें अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। एंड अगर कोई मनी के लिए लिख रहा है तो अपने मनी के लिए विश लिखेगा, बट प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। अगर अपनी हेल्थ के लिए लिख रहा है तो हेल्थ की विश, बट प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए कि मेरी हेल्थ अब अच्छी हो गई है, आई एम वेरी फिट एंड फाइन। अगर मनी के लिए लिख रहे हो तो आई रिसीव्ड 10,000 रुपीज टुडे, या इन दिस मंथ, ऑन दिस मंथ। और अगर कोई जॉब के लिए कर रहा है तो लिखना है कि मुझे जॉब मिल चुकी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। एंड ये विश लिखने के बाद आपको एक सिग्नेचर करनी है नीचे। पेपर लिख लेंगे तो बताइएगा। और जो जो लोग रिचुअल कर रहे हैं ना, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। मैम कोई भी चीज ऐसे मिल गई है या मिल रही है, ये लिखना है। मिल गई है मैम। आपको यूनिवर्स को मिल बताना है कि मुझे ये चीज मिल गई है, अब आपको लाके देना है। मिल गई। यस। ओके मैम। तभी मैंने बोला कि कैंडल स्पेल को हम मैनिपुलेशन भी बोलते हैं, कि हम मैनिपुलेट कर रहे हैं यूनिवर्स को। ठीक है। अभी हम लोग बिगनर ही रिचुअल करेंगे। पेड क्लास में उसी रिचुअल को हम एडवांस में करते हैं, ठीक है। मैम ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं? नो मैम, ब्लैक पेन सिर्फ नेगेटिविटी रिमूवल के लिए यूज होती है। ओके मैम। ब्लू पेन सबसे बेस्ट पेन होती है। अगर आपको कोई भी चीज अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है जल्दी, रेड पेन। रेड पेन से कोई भी चीज आप लिखोगे और मैनिफेस्ट करोगे तो वो बहुत, बोलते हैं ना, 2x स्पीड में पूरी होती है। यस यस मैम। रेड पेन से लिख रहे हो आप? मैम ऑरेंज पेन से। ऑरेंज पेन भी मैम, मैम कलर थेरेपी एक अलग चीज है, बट आप ऑरेंज पेन भी यूज कर सकते हो। मनी अच्छा मैम। के लिए ग्रीन पेन यूज कर सकते हैं, ऑरेंज विश के लिए है। विश के लिए रेड ब्लू। कलर रेड एंड थेरेपी ब्लू। मैम जब सीखेंगे ना तब उसमें पता चलेगा ऑरेंज कलर किस लिए है, येलो ओके। कलर किस लिए है। हम्म। अब अगर आपके पास कोई भी ऑयल होगा, ठीक है, आपके नियर कोई भी ऑयल होगा, चाहे चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो आमंड ऑयल हो, ठीक है, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, तीनों में कोई भी ऑयल हो सकते हैं। उसको लेना है और सपोज ये आपकी कैंडल है, ठीक है। आपको ऑयल को अपने हाथ में लगाना है, अपने कैंडल में ऐसे अनॉइंट करना बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको अपने कैंडल में ऐसे अनॉइंट करना है और अपनी विश को विजुअलाइज करना है कि वो विश आपकी पूरी हो चुकी है, बोलते हुए कि जैसे सपोज मुझे 10,000 रुपीज मिल चुके हैं, ठीक है। मेरी वेद साधना इंस्टीट्यूट पे जॉब लग चुकी है, या मैं एक अच्छी जो भी आपकी विश है, आप बोलते हुए उसको अनॉइंट करिए, ठीक है, सर्कुलर मोशन में।
एडवांस में हम सीखेंगे कि इसमें हर्ब्स क्या डालने हैं, ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑयल होते हैं। पर हम अभी एक रिचुअल कर रहे हैं छोटा सा, ठीक है। समझ लीजिए एक ट्रेलर देख रहे हैं कैंडल स्पेल का। ठीक है। अगर आप लोग अकल्ट से हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के पास सिनेमन पाउडर तो होता ही होता है। तो अगर जिसके जिसके पास है वो सिनेमन पाउडर भी उसमें स्प्रिंकल कर सकता है, ठीक है। अब आपको कोई प्लेट ले लेनी है कि आपकी वैक्स उसमें इकट्ठा हो, कि वैक्स रीडिंग कर सके हम, ठीक है। आपको एक प्लेट ले लेनी है, जैसे ये फोन है मेरा। आपको कैंडल उस पर प्लेस करने से पहले अपना पेपर रखना है। प्लेट लेनी है, पेपर रखना है और अपने कैंडल को रखना है, ठीक है। और 1 मिनट के लिए अपनी गॉड एंड गॉडेसेस को अवोक करना है कि मैं ये स्पेल करने जा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, और इसको बंद कर देना, ऐसे बोलती हूँ। और ऐसा बोलने के बाद उसको फुल इंटेंशन के साथ जला देना है। अब आप लोग ग्रुप तो बना ही है, राइट। तो आप बेझिझक जब ये पूरा बर्न हो जाएगा उसकी फोटो डालिएगा। मैं आपको इसकी वैक्स रीडिंग करके बताऊंगी कि आपको कितने टाइम के लिए इसको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड चीज, आप लोग ये भी लिखिएगा कि वो कितने टाइम में बर्न हुआ, ये भी क्योंकि मैटर करता है। मैम जिस कागज पे लिखे हुए हैं वो कागज अपने हाथ में रखेंगे ना? हाँ, उसको हाथ में रख के पहले अपने गॉड एंड गॉडेसेस को बुलाइए, फिर अपनी प्लेट रखिए, अपना पेपर रखिए, कैंडल रख के आप बर्न कर दीजिए। मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, नहीं तो मैं करती। स्पेल करने से बहुत ही जल्दी नेगेटिविटी आती है बॉडी में, इसलिए मैं अभी नहीं कर रही। नहीं तो मेरी तो आदत है, आप लोग जानते हो, आप लोग के साथ मैं भी बैठ के स्पेल मुझे भी करती हेल्प करती। हो रहा है अभी, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। यस। पर हम जब स्पेल सीखेंगे तो हम उसमें सीखेंगे कि हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हम टैरो में सीखते हैं ना कि अपनी प्रोटेक्शन कैसी की जाती है, वैसी स्पेल में होता है। मैम आज मैंने 3 जन का हीलिंग किया तो उसमें से एक बहुत नेगेटिव एनर्जी वाली थे। ओके। हुआ रिचुअल। एंड एक चीज और बताऊंगी, उसको डिस्टर्ब मत करना, जहां जल रही है जलने देना, हिलाना नहीं, ठीक है। इसे मैम बोलते हैं हम डिस्टर्ब नहीं करते हम। हाँ जी। कागज को ऐसे अपने साइड कुछ मोड़ना है या ऐसा ही बंद कर दूं? नहीं, आपको सिंपल प्लेन रख देना है, पर जो हाँ आपकी विश लिखी है वो ऊपर साइड होनी चाहिए। मैम बाद में इस पेपर का क्या करना है? वो जल जाता है मैम। और अगर नहीं जला तो इट मीन्स आपको बहुत रिपीट करना पड़ेगा अपने स्पेल्स को, ठीक है। देखो, इस तरीके से ही कैंडल स्पेल किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया। बट एडवांस में क्या होता है ना, आप हर एक जो टॉपिक है, सपोज मनी रिलेटेड आपको स्पेल करना है, या आपको लीगल इशू से रिलेटेड स्पेल करना है, या आपको वेट लॉस करना है, या आपको लव रिलेटेड स्पेल करना है, तो सबके एक स्पेसिफिक ऑयल बनाना सीखेंगे हम। तो जैसे आपका क्लाइंट बोलेगा ना कि मेरे को मनी चाहिए, आप उसके लिए स्पेल कर रहे हो, तो आप स्पेसिफिकली मनी ऑयल को यूज करोगे, मनी रिलेटेड हर्ब्स को लगाओगे, ठीक है। उसके लिए मनी रिलेटेड चीजों को बुलाओगे या वो करोगे, उसके क्रिस्टल्स रखोगे,
उसका सिजल बनाओगे, बहुत सी एडवांस सी चीजें हैं। ये मैं आपको छोटा सा रिचुअल क्यों बताई कि ये तो बेसिक है, आपको करना ही है। आपको एक प्लेट लेना है, आपको पेपर रखनी है, अपनी कैंडल रखनी है, ऐसे ही बर्न करनी है। बस उसमें एडवांस क्या हो जाएगा, आप उसमें ऑयल वो स्पेसिफिक चीज के लिए लगाएंगे, वो हर्ब्स भी उस स्पेसिफिक चीज के लिए लगाएंगे। और आपका जो अनॉइंट करना मैंने बताया, आपको ऑयल करना मैंने कैसे बताया, सर्कुलर। हर स्पेल का अनॉइंट करना भी डिफरेंट होता है, ठीक है। हर स्पेल को आप डिफरेंट तरीके से अनॉइंट करते हैं, डिफरेंट तरीके से उसमें ऑयल्स लगाते हैं, और अपनी इंटेंशंस के थ्रू उसको बर्न करते हैं, ठीक है। तो यू आर फ्री, जिस जिसने ये रिचुअल किया होगा वो ग्रुप में पेपर, मतलब अपना फोटो और अपना कितना ड्यूरेशन में जला उसको जरूर से शेयर करना, ठीक है। मैम कोर्स कंटेंट बताते हैं मैम। यस मैम। मैम जब बर्न हो जाएगा पेपर तो कैंडल बुझा दें हम? आवाज आ रही है अभी? मैम आप म्यूट मैम पे आप हो? म्यूट हो। मैम आप म्यूट हो। मैम आपका पेपर तो कैंडल के नीचे है, तो जब तक पूरी कैंडल नीचे तक आएगी वो तो कैंडल पूरी जल जाएगी। मैंने हाथ में ही जला लिया इसको। कोई बात नहीं, अब उसको कैंडल को आप जलने दीजिए। हम्म। थोड़ा सा बच गया था। पेपर थोड़ा मैं भी वही जला। पूछने वाली थी, पेपर बच गया था। यस मैम। फिर मैंने उसको भी जला दिया। कोई बात नहीं मैम, थोड़ा सा ही बचा था ना। उसको मैम मेरा तो पूरा फिर जल उसके गया। बाद मैंने कैंडल आपने क्या, उसके बाद मैंने सुना कि नहीं जलाना, क्योंकि मैं पहले ही जला चुकी थी। कोई बात मैम, वैसा भी लोग करते हैं। 11/11 पोर्टल में क्या होता है, जो अभी अपकमिंग पोर्टल आ रहा है, बहुत से लोग बोलेंगे 11 विशेज लिखो, राइट। बहुत लोग बोलेंगे एक ही विश को 11 टाइम्स लिखो। बहुत लोग बोलेंगे उसको व्हाइट कलर की कैंडल में बंद कर दो। बहुत लोग बोलेंगे उसको तकिया के नीचे रख के सो जाओ। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, पर सब चीजें वर्क करती है, राइट। बस उसके जो एशेज है ना, उसको आप पेड़ में जाके डाल दीजिए बाहर, ठीक है। कैंडल आप बुझा सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिकली आपने अपने एम कर्व नहीं किया है ना, आप उसको बुझा दीजिए। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी मैम, कोर्स कंटेंट। ठीक है, ये जो आज हम पढ़े हैं, एक छोटी सी चीज थी जो हम कैंडल से करते हैं। जब आप इसको एडवांस पढ़ोगे ना और चीजें सीखोगे, और सीखोगे कि एक छोटी सी कैंडल पूरी आपकी लाइफ, पूरी आपकी बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन को एम्पलीफाई कर देगी, और आपको लगेगा कि वाह कितनी मैजिकल चीज है। तभी इसको कैंडल मैजिक भी बोला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ लो मैजिक कर रहे हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो इसमें हम बहुत से स्पेल सीखेंगे, ठीक है। मनी रिलेटेड स्पेल, जॉब से रिलेटेड स्पेल, अगर किसी की जॉब नहीं लग रही है, या जॉब में प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट स्पेल, रोड ओपनर स्पेल सीखेंगे, लव स्पेल, मैरिज स्पेल, कम्युनिकेशन स्पेल। कम्युनिकेशन स्पेल क्या होता है ना, अगर कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तब हम कम्युनिकेशन स्पेल करते हैं। सबसे आजकल का मेजर प्रॉब्लम है नेगेटिविटी, ठीक है, जो कैंडल से बहुत ही इजीली रिमूव हो जाती है। आप कितने भी रेमेडीज कर लीजिए, कोकोनट से, लेमन से, किसी से भी, पर अगर हैवी नेगेटिव एनर्जी है तो वो कैंडल के एक दो सिटिंग से इजीली रिमूव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे हीलिंग स्पेल। हीलिंग स्पेल मतलब हेल्थ रिलेटेड स्पेल। इसमें हम सीखेंगे होम प्रोटेक्शन स्पेल भी सीखेंगे, इंट्यूशन स्पेल भी सीखेंगे। आजकल की मेजर प्रॉब्लम वेट लॉस भी हो गया है लोगों के लिए, तो ये स्पेल भी मैंने इस लिस्ट में डाल दिया है। एंड मैनी मोर, मतलब कि अगर मुझे एडवांस में आप लोग को बोनसेस में अगर 3-4 और स्पेल देने का मन किया तो मैं आप लोग को दूंगी, ठीक है। वैसे तो मैं दूंगी ही दूंगी, ठीक है। मैनी मोर में आ सकते हैं, लीगल रिलेटेड स्पेल आ सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं
मैं आपको ब्यूटी रिलेटेड स्पेल भी दूंगी। ठीक, वो मेरे ऊपर है, मैं आपको क्या बोनस दूंगी। ठीक है, अब हम सीखेंगे। आज तो हमने थोड़ा बहुत इंट्रो देखा ही कि कैंडल स्पेल क्या होता है, उसको यूज कैसे करा जाता है। पर एडवांस में हम क्या सीखेंगे कि वो वर्क कैसे होते हैं, हम उसके ऑयल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके हर्ब्स क्या होते हैं, अपने आप को कैंडल स्पेल करने से पहले क्लेंस कैसे करना है, उस एरिया को कैसे क्लेंस करना है, अपनी प्रोटेक्शन कैसे करना है। एक प्रॉपर चीज हम सीखेंगे। कैंडल स्पेल में हम कहीं ना कहीं कलर थेरेपी भी सीखते हैं, क्योंकि इसमें हम कलर से भी वर्क करते हैं। ठीक है, हमें पता रहना चाहिए कि क्या कलर किस चीज के लिए काम आता है। राइट, तो ये एक प्रॉपर कोर्स का कंटेंट है हमारा, जो हम एडवांस में सीखेंगे। और मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, अगर आप इस वेबिनार में आए हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने अकल्ट को एडवांस लेके जाने वाले हैं। ठीक है, अपने आप को अब प्रोफेशनल बनाने वाले हैं। ठीक है, मैंने इसका कोर्स का नाम कैंडल मैजिक ना रख के इसको मैजिकल क्राफ्टिंग कैंडल स्पेल कोर्स रखा है, क्योंकि इसमें मैजिक है और कैंडल स्पेल करने के लिए आपको भी क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत क्रिएटिव और बहुत बोल सकते हैं आपका ब्रेन भी यूज होता है, बहुत ही ज्यादा आप आर्ट भी इसमें करते हैं, इसलिए इसका क्राफ्टिंग मैंने नाम रखा है। कोर्स का फीस है 1599, जो 12 नवंबर से चालू होगा शाम को 5 बजे। ठीक है, और अगर आपको कोर्स को एनरोल करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट यामिनी मैम फॉर दिस। और अब किसी को डाउट आईएसओ एमएसएमई आज के सर्टिफिकेट पूरे सबको वेबिनार। प्रोवाइड होगा। यस मैम, पीडीएफ रिकॉर्डिंग आईएसओ एमएसएमई सर्टिफिकेट सबको कितने डेज का कोर्स होगा? 1 वीक का कोर्स होगा। मे बी मैम ठीक है। ज्यादा चले जाए, क्योंकि हम हाँ, प्रैक्टिकल सेशन हमेशा भी होता है। करेंगे। हाँ, हम्म। लाइव रिचुअल भी करेंगे और हमेशा ऐसा ही होता है कि जितनी भी क्लासेस हम करते हैं तो वो 1-2 दिन ऊपर हमेशा चले ही जाती है, क्योंकि मैम क्या करते हैं, निकिता मैम ने लास्ट भी जितने कोर्सेज कराए वो हमेशा हमने जितना ड्यूरेशन रखा कि इतने टाइम में करेंगे, उन्होंने एक्स्ट्रा इतनी सारी चीजें डाली उसके अंदर। तो वो कोर्स 2 दिन और एक्स्ट्रा चला और लाइव रिचुअल वो कराते ही हैं। पुराने सारे स्टूडेंट्स को पता है कि सारे लाइव रिचुअल कराते हैं। परफेक्ट रेमेडी, मैम की रेमेडी 100% वर्क करती है। और टैरो में और न्यूमरोलॉजी में और कैंडल स्पेल में मैम मास्टर है। तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है, और लाइव रिचुअल बहुत कम लोग कराते हैं, मैम एक एक चीज को डीप में समझाती है, सारी चीजें समझाती है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, सभी ग्रुप में हैं, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और मैं एक बार चैट में भी अपना नंबर शेयर कर देती हूँ। और जो फीस है, वो फीस केवल कल रात 12 बजे तक है, क्योंकि इसके बाद हम इसकी फीस बढ़ाने वाले हैं। तो जो लोग भी पहले 10 स्टूडेंट हमारे एनरोल करेंगे उनके लिए ये फीस है। क्योंकि सबको पता है कैंडल स्पेल का जो कोर्स है लोग 4000 5000 में कराते हैं। तो ये केवल हमारे पुराने स्टूडेंट के लिए, और जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट होंगे। लाइव अटेंड जो नहीं कर पाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, बट ट्राई कीजिएगा लाइव अटेंड करने का। तो रिकॉर्डिंग सबको प्रोवाइड होगा। और ग्रुप हमारे हमेशा ओपन रहते हैं, तो आप एक दिन क्लास मिस कर भी देते हो तो नेक्स्ट डे आप मैम से पूछ सकते हो, ग्रुप में भी एक दूसरे के साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं चैट में एक बार अपना नंबर शेयर कर देती हूँ, और कल रात 12 बजे के बाद फीस डबल हो जाएगी। मैम इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आता है, चाहे हम अच्छे इंटेंशन के लिए कर रहे हो तो? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं भी आता नहीं है आता? मैम। और मैम सारी चीजें उसमें समझाई जाएगी आपको, किसी की स्पेल करते समय अपनी प्रोटेक्शन कैसे लेनी है, A to Z सारी चीजें मैम समझाएंगी। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो जो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और कोर्स से रिलेटेड अगर कुछ है। मैम कैंडल मैजिक यस, अगर हम करते हैं तो परमानेंट रिजल्ट के लिए करते हैं। यस मैम। अब जैसे मैम डिपेंड करता है, सपोज आप मनी रिलेटेड स्पेल अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब वन टाइम तो नहीं करेंगे, पैसा तो हमें कांस्टेंट चाहिए। राइट, तो
ऐसे रिचुअल्स को ना फुल मून में हर महीने में एक बार कर लेना चाहिए। ठीक है। अब जो परमानेंट सॉल्यूशन होते हैं, जैसे आपके पास क्लाइंट आया कि मेरी इससे शादी करा दो, या मेरी और मेरी वाइफ की बनती नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए जब आप स्पेल करेंगे और वो समझ लो अपार्ट थे पार्ट हो गए, तो वो तो एक परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। तब तो आप उस स्पेल्स को रिपीट नहीं करोगे। सपोज हेल्थ के लिए कर रहे हो, आपको पता है कि आपको कोई क्रॉनिक डिसीज है, ठीक है, आपको पता है कि आपको कैंसर है, या आपको हार्ट सर्जरी हुई है, या आपको बीपी है, ठीक है। जो क्रॉनिक डिसीजेज होती है वो तो परमानेंटली जाती नहीं है, पर हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। और सेकंड चीज, अगर क्रॉनिक डिसीज नहीं है, आपको परमानेंटली हीलिंग चाहिए, तब वो हीलिंग परमानेंटली दे देता है। पर अगर कोई बोलेगा कि हाँ अ, मुझे बीपी था तो वो कैंडल स्पेल से चले जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल है। मेरा एक क्लाइंट था, लेट मी शेयर माई स्टोरी। वो इतनी बुरी हालत में था, ठीक है, कि समझ लो हॉस्पिटल ने जवाब दे दिए थे डॉक्टर्स, राइट। उसकी इतनी बुरी कंडीशन थी, और उसकी मदर भी ना मुझे प्रॉपर बता नहीं पा रही थी कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स भी बता नहीं पा रहे थे। जब पता चला मेजर प्रॉब्लम, मैं उसके लिए स्पेल्स कर रही थी, पर तो भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं प्रॉपर चीज तो लिख नहीं पा रही थी। जब प्रॉपर चीज पता चला कि उसको लंग्स में दिक्कत है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, उसके वजह से उसका बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, राइट। तो ऐसी चीजों में आप स्पेल करोगे ना, तो मैंने जब उसके लिए स्पेसिफिक चीज लिख के स्पेल की, तो वो अभी टचवुड बहुत ही हेल्दी है, उसका बेबी खतरे से बाहर आ गया था। पर अगर आप बोलोगे कि उसको कैंसर था, मैं उसके लिए स्पेल कर रही थी, वो बच नहीं पाया, तो ये सारी चीजें होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि क्रॉनिक डिसीजेस के लिए ये वर्क नहीं करेगा, आप उसको बैलेंस कर सकते हो। जैसे लोगों की होती है ना कि बीपी रोज हाई होती है, मेडिसिन खाने के बाद भी हाई रहती है, तब आप उसको यूज करेंगे डेली बेसिस पे, तो वो वर्क करेगी। टाइम ऑफ क्लासेस 5 बजे से क्लास होगी, 5 से 6 क्लासेस होगी डेली, 1 आवर की क्लास होगी और 1 वीक चलेगी। यस, सारा मटेरियल भी बताएंगे मैम, मतलब A to Z सारी चीजें मैम उसमें सिखाएंगे। एंड इसमें पीडीएफ में नोट्स में कम रहेंगे, आप लोग को लिखना ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ISO एनीवन MSME है? सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा, जो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, कहीं पर भी वर्क कर सकते हो। और हम अब प्लेसमेंट सपोर्ट भी दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े होते हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, उनको हम प्लेसमेंट सपोर्ट देते हैं, या तो ऑनलाइन कहीं प्लेटफॉर्म पर देते हैं या कहीं टीचिंग के लिए देते हैं। तो हम अपने सारे स्टूडेंट को प्लेसमेंट सपोर्ट भी देते हैं। ठीक है। और मोस्टली कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ मेरे प्लेटफॉर्म पर टीचिंग कर रहे हैं, जिनको बहुत साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो इन फ्यूचर क्या पता आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर टीचर बन जाए, बट उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। बट हाँ, हम प्लेसमेंट सपोर्ट हम जरूर करेंगे और आपकी ग्रोथ में हम पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, 1599 उसकी फीस होगी, 1 वीक की क्लास होगी, 5 से 6 बजे डेली क्लास होगी। और कंटेंट सबको शेयर, मैं एक बार ग्रुप में भी कंटेंट शेयर कर दूंगी, क्या क्या कंटेंट होगा। ISO MSME सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होगा, रिकॉर्डिंग, PDF नोट, सारी चीजें आपको मिलेंगी, और ग्रुप हमेशा ओपन रहता है। आफ्टर क्लास भी आपको जो चीजें नहीं समझ में आती है, निकिता मैम हमेशा रिप्लाई करते हैं। और आप एक दूसरे के साथ भी अपनी जो भी चीजें प्रैक्टिकल करोगे वो शेयर कर सकते हो, मैम के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस कभी रुकेगी नहीं। अगर आपको, मोस्टली मैंने देखा है कि जितने भी आप क्लासेस करते हो वहां पर ग्रुप ओपन नहीं होते, तो आप एक दूसरे की चीजें शेयर नहीं कर पाते हो या टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। बट हमारे प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करना और आपकी ग्रोथ में हम सपोर्ट करेंगे। यस, हाँ, आप बस इतना कर दीजिए, अगर किसी को अपनी सीट बुक करनी है तो वो थोड़ा हाफ पेमेंट या थोड़ा पेमेंट पे करके अपना सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फीस है फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए है। तो अपना थोड़ा अमाउंट पे करके आप बस सीट बुक कर सकते हो। बाकी अगर आपको करना है तो 1-2 दिन बाद आप फुल पेमेंट कर सकते हो।
क्योंकि कल के बाद मैं फीस डबल करने वाली हूँ। और एक्स्ट्रा बोनसेस भी उनको मिलेगा जो कल रात 12 बजे से पहले पहले हमारा फीस जमा करने की, चाहे आप अपनी सीट बुक कर लीजिए हाफ पेमेंट करके।